श्री कृष्ण एक मनुष्य हैं, उनका जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ और हम उनको महापुरुष कहते हैं उनके कार्यों की वजह से। कुल मिला के कोई भी ईश्वर को यदि बाधित करता है तो वो ग्रंथों से नहीं कर पाएगा, वो फंसेगा जहाँ यहाँ पे आप फंस रहे हैं। भगवद गीता के जिस श्लोक को लेकर आप इतना उड़ते हैं कि 4.6 में यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, अजन्मा अविनाशी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अजन्मा को 9:11 में भी यही मानना पड़ेगा कि निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ईश्वर ही। जय श्री कृष्ण सभी को। तो रामभद्राचार्य जी ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के लिए कुछ कहा। उसके बाद आर्य समाज के लोगों के द्वारा रामभद्राचार्य जी का बहुत बड़ी संख्या में, अधिक संख्या में विरोध होने लगा, बहुत सारी वीडियोस बनने लगी। लेकिन आज का विषय हम उस विषय में बात ही नहीं करेंगे कि उन रामभद्राचार्य जी ने उनके बारे में क्या कहा है, क्यों कहा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। परंतु जो मूल विषय है, जो सिद्धांतिक विषय है कि रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि वेदों के अंदर रामायण के बारे में लिखा है, राम जी के बारे में लिखा है। तो कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध करते हुए, उनके विरोध में वीडियोस बनाते हुए ये बोला जा रहा है कि वेदों के अंदर राम जी के बारे में या रामायण के बारे में कुछ नहीं लिखा। और एक तर्क भी नहीं, कुतर्क भी वो पेश करते हैं इसको ही लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दे दूं कि वेदों के अंदर कहाँ राम जी के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद 10.93.14 में राम जी के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद के 1.22.20 में विष्णु जी के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में 3.17.6 के अंदर श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है। और ऐसे कोई और श्री कृष्ण नहीं है, देवकी के पुत्र, देवकी के जो पुत्र हैं वही श्री कृष्ण, उनके बारे में लिखा गया है। तो अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे? बात तो इधर से प्रारंभ हुई थी ना कि वेदों के अंदर राम जी के बारे में लिखा है या रामायण के बारे में लिखा है कि नहीं। मैंने तो आपको विष्णु जी के बारे में भी बता दिया, वेदों के अंदर लिखा है, राम जी के बारे में भी लिखा है। वेद प्राचीन है, रामायण काल प्राचीन है। पहली बात, रामायण काल तो लाखों वर्षों का है, लेकिन वेद का पौरुषे है। वेद का ज्ञान तो जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया उस समय वेद का ज्ञान दिया। तो भगवान राम की चर्चा वेद में कैसे हो सकती है? भगवान श्री राम सृष्टि आज के आदि में पैदा नहीं हुए। वेद इतिहास ज्ञान की पुस्तक है। वेद इतिहास की पुस्तक नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान हो सकता है, लेकिन तो इनका कुतर्क ये होता है कि यदि आप ये कहते हैं कि वेदों के अंदर राम जी के बारे में या श्री कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, उल्लेख आता है, इससे तो ये सिद्ध हुआ ना कि श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले आए थे। तो वेद भी आज से 5000 साल पहले के ही हैं या उसके बाद के हैं। ओवरऑल यहाँ पर इनके कहने का अर्थ क्या निकल रहा है कि ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण एक मनुष्य हैं, उनका जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ और हम उनको महापुरुष कहते हैं उनके कार्यों की वजह से। तो ये यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो एक मनुष्य हैं। तो भगवद गीता 9:11 में क्या लिखा है? मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो ये लोग कौन है? ये मूढ़ लोग हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा सा फंसाते हैं। भगवद गीता 15.15 में क्या लिखा है? सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। पूरे वेदों द्वारा, सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। अब यदि यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर तो वो योग युक्त हैं, वो उनके थ्रू कौन बोल रहे हैं? निर्गुण निराकार ईश्वर बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर यदि निर्गुण निराकार ईश्वर ये कह रहा है इस श्लोक में 15:15 में सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तो 9:11 में कौन कह रहा है? अब यदि आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवद गीता नहीं बोल रहे हैं, उनके द्वारा निर्गुण निराकार ईश्वर ही भगवद गीता बोल रहे हैं जो अवतार नहीं ले सकते, यदि ऐसा है तो फिर 9:11 में कौन कह रहा है? यदि आप ये कहते हैं निर्गुण निराकार ईश्वर ही कह रहे हैं 9:11 में भी, 15:15 में जो निर्गुण निराकार ईश्वर कह रहे हैं वही निर्गुण निराकार ईश्वर 9:11 में भी कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण, यानी यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि निर्गुण निराकार ईश्वर भी मनुष्य का शरीर धारण करता है, मनुष्य का शरीर धारण करता है, इससे ये सिद्ध हो गया। और अगर आप कहते हो कि नहीं यहाँ पे तो हम फंस गए, तो यहाँ पे ये वो निर्गुण निराकार ईश्वर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये चीज़,
तो तब भी आप फंस गए। कैसे आप श्री कृष्ण को महान पुरुष मानते हो, मनुष्य मानते हो? तो यहाँ पर तो वो लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो यहाँ पर भी आप फंस गए, क्योंकि यहाँ तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को, मैं परमेश्वर हूँ, संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचर रहा हूँ। तो यानी भगवद गीता के 9-11 श्लोक में आप दोनों तरफ से आप कुछ भी बोलो, आप फंसोगे ही फंसोगे। तो कुल मिला के कोई भी ईश्वर को यदि बाधित करता है तो वो ग्रंथों से नहीं कर पाएगा, वो फंसेगा जहां यहाँ पे आप फंस रहे हैं। यदि आप श्री कृष्ण को योगेश्वर बोलते हैं कि श्री कृष्ण बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते, सत्य बोलते हैं, भगवद गीता 15.15 में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे, लिखना तो दूर की बात है कि वेदों में लिखा है या नहीं लिखा, पूरे वेदों का उद्देश्य ही यही है, सब वेदों द्वारा श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं। और यदि आप यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर 15.15 में श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, श्री कृष्ण के थ्रू निर्गुण निराकार ईश्वर बोल रहे हैं, तो फिर आपको 9-11 में भी यही मानना पड़ेगा कि निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ईश्वर ही बोल रहे हैं। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर यहाँ पर मनुष्य का शरीर धारण कर रहा है। तो अब मैंने इनके कुतर्कों का भी उत्तर दे दिया। अब बचा क्या है? तो अब इनको ये भी बता देते हैं कि ये कहते हैं कि भगवान ईश्वर जो है वो रूप धारण नहीं कर सकते, वो निर्गुण निराकार ही है, वो सगुण साकार नहीं हो सकते। तो ऋग्वेद 3.3.27.3 क्या लिखा है? परमात्मा बार बार मत्स्य, कुर्म आदि नाना रूप बनाता है, नाना रूप बनाता है, मत्स्य, कुर्म आदि। कहाँ पर लिखा है? ऋग्वेद में। और अगर ये कम लग रहा है तो ऋग्वेद 6.47.18 में लिखा है कि परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। और इससे भी यदि संतुष्ट नहीं हो तो भगवद गीता क्या लिखा है? मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, सगुण रूप भगवान ने बता दिया कि सगुण रूप भी है भगवान का। भगवद गीता के जिस श्लोक को लेकर आप इतना उड़ते हैं कि 4.6 में यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, अजन्मा अविनाशी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अजन्मा हूँ मैं जन्मा नहीं हूँ, अविनाशी हूँ मैं। आप श्री कृष्ण को जन्म लेने वाला कह रहे हैं। तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। ये पूरा तो पढ़ेंगे नहीं आप, कई जहाँ अजन्मा, जहाँ विनाशी, ये शब्द आ गए बस उसमें उछलने लग जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो अब मुझे लगता है कि और कुछ बताने योग्य बचा नहीं है, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।